क्या बिहारी भाई, कहाँ चली तुम्हारी सवारी और कहाँ छोड़ा है अपना दिल? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल का क्या है कहीं भी लग जाता है। इसलिए अब मैं तो चला अपना दिल दूसरे गांव में लगाने, इस गांव में मेरा दिल तोड़ दिया है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? तुम तो यहाँ बहुत मुनाफा कमाते थे, अचानक यहाँ से जाने का फैसला क्यों कर लिया तुमने? क्या बताऊं, अब तुम्हें भी पता चलेगा। एक बार बाजार में चिकन लेने जाना, चिकन के भाव इतने बढ़ गए हैं कि 100 रुपए में बिरयानी बेचूं फिर भी मुनाफा नहीं होगा। इसलिए अब मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, कुछ और बेचूंगा। अच्छा, फिर तो हमें और दिक्कत होगी। अब तो हम तुमसे भी सस्ती बिरयानी बेचते थे। अब पता चलेगा तुम्हें कि बिरयानी महंगी ही बेचनी चाहिए। चलो, मैं तो चला। क्या हुआ, तुम्हें मेरे बेटे के लिए कोई काम मिला कि नहीं? हाँ, मैंने हमारे बेटे के लिए काम ढूंढ लिया है। मैंने एक आदमी से बिरयानी कैसे बनाते हैं ये सीख लिया है। अब मैं इसे बता दूंगा और कल से ये गांव में ठेला लगाकर बिरयानी बेचेगा। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा बिरयानी बेचेगा? क्या तुम पागल हो गए हो? बिरयानी बेचना तो ठीक है, लेकिन ठेले पर इतनी धूप में मेरा बेटा ठेले पर बिरयानी नहीं बेचेगा। लो बताओ, अब मैं काम ढूंढ कर ला दिया, फिर भी तुम अपने बेटे को काम करने नहीं दे रही हो। अब क्या इसके लिए ढाबा ढूंढ कर लाऊं? हाँ, तुम इसके लिए ढाबा ढूंढ कर लाओ। गांव के सरपंच हो ना कहीं से कोई रास्ता निकालो और ढाबा ढूंढ कर लाओ, तभी ये काम करेगा। अच्छा, ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। तभी सरपंच वापस घर से बाहर किशोर के ढाबे पर जाने लगता है। आओ आओ सरपंच जी, लगता है मेरी बिरयानी आपको बहुत पसंद आ गई है। खाए बिना रह नहीं पा रहे हो। सुबह ही तो 2 प्लेट बिरयानी ली थी आपने। हाँ, बिरयानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ बिरयानी लेने नहीं आया, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। अच्छा, कैसा काम सरपंच जी? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ढाबा जो जमीन पर है, वो जमीन तुम्हारे पापा ने मुझे गिरवी रखी थी। अगर तुम्हें ये ढाबा चलाना है तो तुम्हें तुम्हारे पापा के पैसे 1 महीने में देने होंगे, वरना ये ढाबा मैं ले लूंगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, मेरी मम्मी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। वैसे सरपंच जी, मुझे कितने पैसे देने होंगे? ज्यादा नहीं, तुम्हारे पापा ने 30,000 लिए थे, लेकिन तुम्हारे पापा अब नहीं हैं, तो तुम 25,000 दे देना। 1 महीने बाद मैं वापस आऊंगा, तब तक सारे पैसे तैयार रखना। अब मुझे 1 प्लेट बिरयानी दे दो, पैसे 25,000 में से काट लेना। तभी सरपंच बिरयानी लेकर चला जाता है। किशोर, ये सरपंच क्या कहकर गया? ये जमीन तुम्हारे पापा के नाम पर नहीं है अभी? मुझे नहीं पता दोस्त, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा चले गए थे और माँ ने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि ये जमीन पापा की नहीं है। फिर चलो तुम्हारी माँ से बात करते हैं, शायद वही अब सब सच बता पाए। नहीं दोस्त, माँ अभी बहुत खुश है कि हम दोनों काम कर रहे हैं। मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। हमारे पास 1 महीना है, हम सरपंच के पैसे चुकाकर माँ को ये जमीन गिफ्ट दे देंगे। शायद माँ ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो हमें टेंशन नहीं देना चाहती थी। हाँ, सही कह रहे हो, इससे माँ भी खुश हो जाएगी। पर किशोर, चिकन के दाम तो आसमान छू रहे हैं, हम 1 महीने में मुनाफा कैसे कमाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। चलो माँ से पूछते हैं कि चिकन के अलावा हम किसी चीज से बिरयानी बना सकते हैं क्या? तभी दोनों घर जाने लगते हैं। माँ, हमें वापस आपकी मदद चाहिए। अभी हमें दुकान खोले कुछ ही दिन हुए हैं और चिकन महंगा हो गया है। अच्छा, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे लिए अब क्या मैं चिकन सस्ता करवाऊँ? नहीं माँ, क्या आप हमें ऐसा कुछ रास्ता बता सकती हैं जिससे हम बिना चिकन के भी बिरयानी बना सकें? नहीं बेटा, बिना चिकन के तो बिरयानी में स्वाद ही नहीं आएगा, और बिना चिकन की कोई बिरयानी नहीं होती। अगर तुम चिकन नहीं डालोगे तो वो पुलाव बन जाएगा। माँ, फिर हम क्या करें? मुझे अपनी बिरयानी गांव वालों को सस्ती ही बेचनी है। फिर तो तुम अपनी बिरयानी में आधा चिकन डालो और आधा आलू डालो। देखना, लोगों को बहुत पसंद आएगा। आलू ऐसी सब्जी है जो हर किसी के खाने का स्वाद बना देती है। ये तो अच्छा आइडिया है माँ, ये आइडिया मुझे नहीं आया। अब हम कल से चिकन आलू बिरयानी बेचेंगे, जिसमें थोड़ा चिकन और थोड़ा आलू होगा, और आलू तो सस्ता ही है। तभी अगले दिन किशोर और उसका दोस्त चिकन आलू बिरयानी बनाने लगते हैं और चिकन आलू बिरयानी बेचने लगते हैं। तभी गांव के 2 लोग वहां पहुंच जाते हैं। भाई, हमने सुना है कि चिकन महंगा हो गया है,
तब तो तुम्हारी बिरयानी भी महंगी हो गई होगी, है ना? नहीं भाई, हमारी बिरयानी का दाम वही है। बस हमने अब बिरयानी में थोड़ा चिकन और थोड़ा आलू मिला दिया है और स्वाद में भी बहुत अच्छा है। हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर गांव में जब कोई बिरयानी वाला नहीं था तब लोग आलू डालकर पुलाव खाते थे, और तुम तो फिर भी आलू के साथ चिकन दे रहे हो। देखना, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी दुकान खूब अच्छी चले। अब तो बिहारी भी नहीं है तो सब यहीं आएंगे। हाँ, अब मुझे जल्दी से एक प्लेट बिरयानी दे दो। तभी किशोर उसे बिरयानी देता है और देखते ही देखते बहुत लोग दुकान पर आ जाते हैं। किशोर का ढाबा खूब अच्छा चलता है और फिर 1 महीने बाद किशोर और उसका दोस्त। चलो भाई, आखिरकार हमारे पास 25,000 रुपए हो गए। अब हम ये पैसे सरपंच को दे आते हैं और अपना ढाबा हमेशा के लिए सरपंच से ले लेते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। सरपंच यहाँ आए, उससे अच्छा हम ही उसके घर चलते हैं और सारा पैसा उनको दे देते हैं। तभी दोनों सरपंच के घर जाने लगते हैं और घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरपंच किसी से कुछ बात कर रहा होता है। सुनो, तुम्हें मैंने एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। असल में एक ढाबा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस ढाबे के कागजात मेरे लिए बनाओ। हाँ, ये तो बहुत ही आसान काम है। भला मैं एक वकील हूँ, ये सब काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि वो ढाबा मेरा नहीं है। 2 लोग उस ढाबे को चलाते हैं और जिसके नाम पर वो ढाबा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसका कोई सबूत नहीं है कि ढाबा किसका है। तो बताओ, क्या तुम वो ढाबा मेरे नाम पर कर पाओगे? काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये काम कर दूंगा। बस थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। आखिर ये तो 2 नंबर का काम है, इसलिए पैसे ज्यादा ही लगेंगे। तुम पैसों की चिंता मत करो, बस मेरा काम करो, तुम्हारी जेब पैसों से भर दूंगा। ये सब सुनकर किशोर और उसका दोस्त अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, ये क्या? मैंने सब सुन लिया है। आप मेरे साथ चाल चलकर मेरे पैसे के साथ साथ मेरा ढाबा भी लेना चाहते थे। ये तेरा ढाबा है? तेरे पास इसका क्या सबूत है? तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा याद रखना। मेरे पास सबूत है। मेरी माँ ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पापा कर्ज में डूबे हुए थे। इसका यही मतलब है कि ऐसा कभी था ही नहीं। और देखना, मेरी माँ के पास उस जमीन के कागजात भी होंगे। तुम दोनों की खैर नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुको तुम दोनों। पुलिस का नाम सुनकर वकील तो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और सरपंच अपने हाथ जोड़ लेता है। नहीं बेटा, पुलिस मत बुलाना। मैंने झूठ कहा था सब। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे ढाबे को छीनने की कोशिश करूंगा। तुम बस मुझे माफ